बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी मनुष्य निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत एवं पूजन भी किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो स्नान करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। तभी वहां पर गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु देवता, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु देवता बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराएं, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु देवता, मुझे ऐसे भी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दूसरों को दान दूं तथा जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु देवता बोले कि हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, अपने घर में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो वह खाने के लिए भी दोनों समय के लिए तरसने लगी। तभी राजा ने कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, तुम यहाँ पर रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जब राजा परदेश चला गया तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास चली जा। रानी ने कहा। रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के घर गई तो उसने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी को किसी बात का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा उसे क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। अब जो रानी ने कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, अच्छे बुरे का पता आपत्तिकाल में ही लगता है, अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इससे यह सोचकर कथा को सुन और व्रत को पूर्ण करने के बाद वह अपनी बहन के पास गई और बहन के पास जाकर बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु मैं उस समय बृहस्पति देव जी का पूजन कर रही थी। जब तक कथा होती है न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। जब रानी की बहन की आज्ञा के बाद जब दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। जब रानी और दासी दोनों विचार करने लगीं कि वैसे जब हमको नहीं मिला,
वैसे भी तो जब भोजन नहीं होता तो हम व्रत सा ही रखते हैं, इसलिए अगर इनसे व्रत की कथा एवं विधि पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि एवं पूजन की सामग्री पूछी। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन गुड़ चने और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करें, कथा सुनें और कहानी कहें। इससे बृहस्पति देव जी प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते हैं। रानी ने 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। अब तो गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई, उसी जड़ से केले की जड़ का पूजन किया और कथा कही। तब रानी की बहन उसी जड़ से केले का पूजन किया। अब तो भोजन कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था। तभी बृहस्पति देव जी प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए और दासी को भोजन देने के बाद कहा कि ये दासी, ये रानी और तुम दोनों के लिए, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में सुंदर भोजन देकर गए, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने विष्णु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ कर दिया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। विष्णु भगवान जी की कृपा से रानी के पास फिर से बहुत सारा धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने उठाने में कष्ट होता था, इसी प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब फिर से बड़ी मुश्किलों से यह धन मिला है, तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ। जिस धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का यश बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर रानी ने उसी प्रकार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। जब राजा विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, परंतु वह भगवान की आज्ञा मानकर अपने शहर को चलने के लिए तैयार हुआ, परंतु इससे पूर्व जब वह परदेश चला गया तो बहुत दुखी रहने लगा। शहर से लकड़ियाँ काट कर लाता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन वह जंगल में अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब वहाँ पर बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। साधु ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा के नेत्रों से जल भर आया और उसने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति जी का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु तुम चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार के दिन गुड़ चना जल के लोटे में डालकर विष्णु भगवान का पूजन करो तथा कहानी सुनो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तथा बृहस्पतिवार की कथा कहना जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारत में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। बेचारे ब्राह्मण देवता बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अपने पिता के साथ घर में बड़ी होने लगी। वह कन्या सुबह स्नान करती और विष्णु भगवान का पूजन करती तथा व्रत भी किया करती थी। वह कन्या अपने पिता के साथ घर में बड़ी होने लगी। जब वह कन्या अपने पाठशाला को जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, उन्हें पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब लौटते समय वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया। माँ ने कहा, हे बेटा, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने भगवान से प्रार्थना की, अगर मैंने आपका व्रत अगर सच्चे मन से किया है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव जी ने उसकी कथा
उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसे सोने का सूप मिला। उससे वह जौ फटकने लगी। उस दिन उस शहर के राजा का पुत्र वहाँ होकर निकला और उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। उसने कहा, अपने घर पर जाकर उदासी लेट गया। जब राजा को इस विषय में पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास आए। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, किस बात का कष्ट है आपको, हमें बताओ, हम वही करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और कहा, हे पिताजी, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा, उस तरह की कन्या का पता आप लगवा लो, हम उसके साथ आपका विवाह अवश्य करा देंगे। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता लगवाया। मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। कन्या के घर से जाते पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो दोनों समय भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। जब पुत्री के घर गए तो पुत्री ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब उस धन से ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को मेरे पास ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को बताते हैं कि ठीक है बेटा, मैं अपनी स्त्री को यहाँ लेकर आऊँगा। वह अपनी स्त्री को लेकर अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने अपनी माता को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भोजन मत किया करो, सबसे पहले विष्णु भगवान का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बेटी की बात उसकी माँ ने नहीं मानी। वह सबसे पहले उठी, उसने अपनी बेटी के बच्चों की झूठन को खा लिया। यह देखकर उसकी बेटी को बहुत क्रोध आया। उसने कोठरी से सभी सामान निकाला और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। जब सुबह उसमें से निकाला तो विष्णु भगवान का पूजन कराया, स्नान कराया। उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी, जिससे उसके भी अच्छे दिन आए, उसके सभी कष्ट दूर हो गए तथा वो भी पुत्रवती होकर इस दुनिया से इस लोक के सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो लकड़ी काट कर शहर को ले गया। उसे रोजाना से दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने पूजा का सामान खरीदा, पूजा की। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दूसरे रोज बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने यह संपूर्ण शहर में यह घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनाए, न ही आग जलाए। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण शहर में करवा दी गई थी। तो राज्य के सभी मनुष्य भोजन करने के लिए राजा के घर आए। परंतु लकड़हारा कुछ देर से आया, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर पर ही ले गया। जब राजा उसे भोजन करा ही रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। तभी वहाँ पर सैनिकों को बुलवाया और राजा को जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में डल गया तो विचार करने लगा, न जाने पूर्व जन्म के कौन से कर्मों से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु की याद करके रोने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तभी वहाँ पर साधु देवता बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं गई, इसलिए तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पर तुझे रुपये पड़े मिलेंगे, जिससे तू कथा कहना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसे जेल खाने के दरवाजे पर रुपये पड़े मिले। उसने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव जी ने
उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तेरा समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह का स्वप्न देखकर राजा बहुत ही भयभीत हुआ। जब सुबह उसने देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। उसने तभी सैनिकों को बुलवाया, राजा को जेल खाने से निकलवाया और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में पहले से अधिक कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण हो चुका है। राजा ने सोचा, यह सब किसका है? तो लोगों ने कहा, यह सब रानी का है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। जब रानी को इस विषय में पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा घर आए तो तू उन्हें अपने साथ लिवा लाना। जब दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, जब राजा आए तो वो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी और दासी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तभी रानी और दासी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी व्रत रखते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और हर रोज व्रत रखा करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बनी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता तथा रोज व्रत रखता था। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के यहाँ हो आए। जब राजा घोड़े पर सवार होकर चला तो उसने मार्ग में देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तो राजा ने कहा, भैया मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। एक बुजुर्ग आदमी बोला, कहो भैया मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। जब राजा ने आधी कथा कही थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब पूरी कथा कही थी तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। उसने कहा, भैया मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसने कहा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 अरैया जोतूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाइए। राजा के हत्ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत ही दर्द होने लगा। अब तो उस समय उस किसान की माँ उस खेत पर रोटी लेकर आई थी। उसने सभी हाल पूछा अपने बेटे से। वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उसने कहा कि हे बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही सुनाना। राजा ने उस बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब तो वह अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। जब राजा प्रातःकाल उठा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, या भैया यह ऐसा ही है। यहाँ पर सभी मनुष्य पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। वह पूरे राज्य में घुमाई, परंतु उसे कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर में गई, जिसे पता चला उसका लड़का 7 रोज से बीमार था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा बोला, बहन हम अपने देश को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने कहा, ठीक है भैया। वो अपनी सास से पूछने के लिए गई। बहन ने अपनी सास से पूछा कि ये माँ, मतलब माता जी, भाई घर जा रहे हैं, हमें भी ले जाना चाहते हैं। सास ने कहा, हाँ तू चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाइए। बहन ने आकर भाई से कहा, भाई मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चल कर क्या करोगी? इसी तरह बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर पहुँचे तो रानी से कहा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हमें प्रभु अवश्य औलाद देंगे। उन्होंने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, वो हमें औलाद अवश्य देंगे।
इसी इसी उदासी के कारण राजा ने कुछ भोजन भी नहीं किया, वह ऐसे ही लेट गया। जब राजा को उसी रात को बृहस्पति देव जी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर जब राजा सुबह जगा तो उसने रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ मत कहना। जब 9 महीने बाद जब रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ तो जब उसकी बहन को पता चला तो राजा की बहन बधाई लेकर अपनी भाभी के घर आई। तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन ने कहा, हे भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो आपको संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जैसी मनोकामनाएं होती हैं वैसे ही सभी को पूर्ण करते हैं। जो सच्ची भावना से बृहस्पति देव जी की कथा पढ़ता है, सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव जी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। उसी प्रकार सबको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करते हुए जाना चाहिए और जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।